हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बेटा ठीक हो? आज बच्चों नया एक्सरसाइज आपके लिए, एक्सरसाइज 4.3। पिछला एक्सरसाइज आपका 4.2 था जिसमें आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ा था, जो आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। अगर उन एक्सरसाइज से कंपेयर करें तो ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा इजी है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो है इतने हार्ड नहीं है। इसमें मेजर बेटा 4 कॉन्सेप्ट है, मुझे लगभग 10 मिनट लगेंगे। पहले ये 4 कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर ये 4 कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो एनसीईआरटी का क्या, अगर बाहर से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी उठ के आ जाए, आप कैपेबल होंगे उस क्वेश्चन को करने के लिए। तो पहले ये फोकस करना है कि 4 रूल हमें अच्छे से आ जाए। तो 4 रूल क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से पहला रूल लिखिए, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का एरिया निकालना है। ठीक है, हिंदी में तो कोई है नहीं। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखते हैं बेटा। और आपको शायद याद दिला दूं, आप में से शायद कई बच्चों को पता होगा, क्लास 10th में, जब आप क्लास 10th में थे तब आपने ये रूल पढ़ा था जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने फाइंड किया था, जिसमें मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं। 1/2 था, 1/2 x1 ब्रैकेट x2 ब्रैकेट x3 ब्रैकेट y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, 23 31 12। थोड़ा बहुत याद आ गया होगा आपको। नहीं याद आया तो मैं आपको याद कराऊंगा वो फॉर्मूला कहां से आया, ये भी आज आपको समझ में आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट्स का एक एप्लीकेशन है कि डिटरमिनेंट का यूज कहां होता है। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपने डिटरमिनेंट पढ़ा था, आप कहोगे हाँ पढ़ा है, 12th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बड़े अच्छे से समझ में आया था। तो कहेगा यूज क्या था, कहां यूज है डिटरमिनेंट का, तो क्या बताओगे, प्रॉपर्टीज लगाने में? नहीं, पहला यूज याद रखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में। सबसे पहला यूज यही है कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगुलर शेप का एरिया निकाल सकते हैं बच्चों डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके। कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका एरिया आपको निकालना है। ए बी सी इसका नाम है। ये हो गया x1 y1 पहला पॉइंट, ये हो गया x2 y2 दूसरा पॉइंट, और ये हो गया x3 y3 तीसरा पॉइंट। क्लियर है, 3 पॉइंट है और हमें इसका एरिया निकालना है। तो बच्चों इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 ये वाला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट कहां जाएगा, x2 y2 ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया x2 y2, और x3 y3 आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और 1 1 1 एज इट इज अपनी तरफ से लेना है। अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। अब आप पे डिपेंड करता है, यहां भी 2 चॉइस है। अगर क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, 1 2 3 स्टेप के क्वेश्चन है, मतलब नंबर दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, जो आपने एक्सरसाइज 4.1 में सीखा था। बट रुको, एक मिनट ठहर जाओ। अगर यही क्वेश्चन अल्फा बीटा साइन कॉस इस फॉर्म में दे रखा हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपसे पूछे, तो आप प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व करना जो आपने 4.2 में सीखा था। तो नंबर के लिए 4.1 एक्सपेंड कर दो, और अगर प्रॉपर्टीज अल्फा बीटा कुछ दिया हुआ है, एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप 4.2 प्रॉपर्टीज लगा के इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इसको एक्सपेंड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। अब मैं आपको याद दिलाता हूं क्लास 10th, याद करो, नन्हे मुन्ने राही थे क्लास 10th में जब आप, तब आपने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला कहां से आया था, आज मैं आपको सिखाता हूं फॉर्मूला कैसे बना था। देखिए 1/2, आप इसको एक्सपेंड करो, फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड कर दो, तो क्या आएगा, x1 ब्रैकेट, आपको एक्सपेंड करना आता है, ये कॉलम में रो चला जाएगा, क्या बनेगा, यहां आएगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3। बीच वाले का साइन चेंज होता है, बीच वाले का साइन चेंज होता है, क्योंकि ये देखो 23 होता है ना, ये 21, आपको याद होगा 1 1 1 2 1 3 2 1, तो यहां माइनस माइनस क्या लगा दिया, x2। ध्यान से सुना एक चीज, x2 ये रॉ एंड कॉलम चला गया, रॉ एंड कॉलम गया, y1 की 1 से करो तो y1, और y3 की 1 से करो तो माइनस y3। ठीक है, अब मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा प्लस, और यहां y3 पहले आ जाएगा और y1 बाद में आ जाएगा। कर सकते हो ना ऐसा, क्यों, आपको सिखाने के लिए फॉर्मूला कहां से बना। तो यहां तक 2 स्टेप समझ में आ गया। तीसरा स्टेप, अब किसको एक्सपेंड करूंगा, x3 को एक्सपेंड करूंगा। तो चलिए x3 को एक्सपेंड करते हैं, रॉ एंड कॉलम चला गया, y1 की 1 से करो तो y1 माइनस y2 की 1 से करो तो y2। अब आप चेक करो क्लास 10th का फॉर्मूला आपके सामने, देखिए 1/2 x1 x2 x3 y माइनस y, y माइनस y, y माइनस y, 23 31 12। यही फॉर्मूला आपने याद किया ना 10th क्लास में, ये आपके सामने रहा। उस समय अगर कोई बच्चा मुझसे पूछता
कि सर ये फॉर्मूला कहां से बना, तो शायद मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता था क्योंकि आपका लेवल इतना नहीं था। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपने 10th में सीखा था ना फॉर्मूला बच्चों, वो डिटर्मिनेंट से ही निकला था। तो ये फॉर्मूला अब नहीं लगाएंगे, अब तो हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे। मैं तो आपको बस प्रूफ कर रहा था कि फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला आया कहां से। तो ठीक है, सारी बातों को भूलते हैं, एक चीज याद रखते हैं कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, किसी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। क्लियर है? इसको एक्सपेंड कर देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 है बेटा कोलिनियर। तो आप में से कई बच्चों को तो ये पता होगा कि कोलिनियर क्या होता है, हिंदी में संरेखी बोलते हैं। पहले पता होना चाहिए कोलिनियर क्या होता है, क्योंकि जब बड़े लेवल पे जाओगे, बड़े एग्जाम दोगे, तो वहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोलिनियर सॉल्व करना आता है, वहां ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कोलिनियर की डेफिनेशन पता है, कोलिनियर होता क्या है ये पता होना चाहिए। कोलिनियर होता है जब एक ही लाइन पर ए बी सी, अब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तब जब कोई 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसे कोलिनियर बोलते हैं। When 3 points lies on the same line, when 3 points lies on the same line, it is called collinear, उसे कोलिनियर बोला जाता है मैथ्स के अंदर, साइंस की भाषा में। तो अगर ये लाइन पर है तो एरिया तो होगा नहीं, क्योंकि लाइन का तो एरिया नहीं होता। अगर ये 3 पॉइंट एक ही लाइन पर है तो एरिया नहीं हो सकता ना, क्योंकि लाइन का तो एरिया होता नहीं। तो इस केस में यही फॉर्मूला लगेगा फिर से। लेकिन याद रखना, कोलिनियर के केस में जो एरिया आता है वो क्या आना चाहिए? 0। अगर हम ये प्रूव कर दें कि एरिया 0 है तो वो कोलिनियर होगा। कई बार क्वेश्चन आता है प्रूव दैट इट इज कोलिनियर, बच्चा भूल जाता है क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े ना। आप तो एनसीईआरटी पढ़ के चले गए, आपने ध्यान नहीं दिया। एग्जाम में आपके आया कि प्रूव दैट इट इज कोलिनियर, तो कुछ नहीं करना, एरिया 0 प्रूफ कर दो, वो कोलिनियर हो गया, खत्म बात। एरिया 0 कोलिनियर, खत्म, इतना रिलेशन है। और कई बार ऐसा भी होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी सी आर कोलिनियर, तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, इक्वल टू में 0 लगा दो, के आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो कि अगर कोलिनियर हो तो एरिया इक्वल टू 0 होगा। 2 रूल हो गए, अब आते हैं थर्ड रूल पे। किसी क्वेश्चन में अगर बच्चों, रूल नंबर 4, थर्ड सॉरी, अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन हो, ध्यान से सुनना, अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन हो तो आप प्लस और माइनस दोनों लेके चलोगे। अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन है, मैं कहता हूं एरिया 5 गिवन है, तो आपको प्लस माइनस 5 लिखना पड़ेगा। एरिया गिवन है, क्योंकि एरिया तो हमेशा पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं एरिया पॉजिटिव होता है, लेकिन वो पॉजिटिव एक्चुअल में पॉजिटिव था या नेगेटिव था ये तो नहीं पता हमें। तो इस केस में अगर क्वेश्चन के अंदर याद रखना एरिया गिवन हो, एरिया दे रखा हो, तो आप प्लस और माइनस दोनों लेके चलोगे। इसलिए मैं इसे डिनोट करता हूं प्लस माइनस ए से, कि हम प्लस का भी सॉल्व करेंगे और माइनस का भी सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट इसके सॉल्व करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर एरिया गिवन हो बच्चों तो प्लस माइनस दोनों आप लेकर चलोगे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब आता हूं लास्ट रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का इक्वेशन भी निकाला जा सकता है डिटरमिनेंट से। जी हां, किसी लाइन का इक्वेशन, जैसे x + y = 5, ये एक लाइन का इक्वेशन है, उसको भी डिटरमिनेंट से फाइंड किया जा सकता है। कैसे? तरीका देखिए, आपको 2 पॉइंट गिवन होगा, जैसे 1 और 2 आपको गिवन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। बी भी आपको गिवन होगा 3 और 4, सी गिवन नहीं होगा, तो सी आपको लेट करना है। सी क्या लेट करोगे? सी लेट कर लोगे x और y। 2 पॉइंट हमेशा गिवन, जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेगा तो 2 पॉइंट आपको गिवन होगा, इस चीज को ध्यान रखिए। इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको 2 पॉइंट गिवन होगा, ए और बी। सी आपको लेट करना है, क्या लेट करोगे? x और y, और फिर यही फॉर्मूला लगा दोगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे? कि हम जानते हैं कि एरिया ए बी सी इक्वल टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला लगा दोगे। और मैं कहूंगा ये भी नहीं, इक्वल टू में 0 लगा दोगे। क्यों? क्योंकि अभी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, लाइन का तो भाई कोई एरिया नहीं होता ना। लाइन का एरिया कैसे फाइंड होगा? लाइन तो लेंथ को डिनोट करता है ना, एरिया तो होगा नहीं। तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू में 0, तो ये फॉर्मूला और इक्वल टू में 0 लगा देंगे। हम चाहे तो 1/2 भी छोड़ दें, हम चाहे तो ये भी हटा दें, केवल इतना लिखकर अगर इक्वल टू 0 लिख दो तो भी टाइम बच जाएगा, क्योंकि 1/2 वो भी तो 0 हो जाएगा। तो क्यों लिखे 1/2? तो आप डायरेक्ट ये लिख के इक्वल टू 0, या एरिया पूरा फॉर्मूला लिखो इक्वल टू 0, बात वही पड़ेगी, आप पे डिपेंड करता है। तो बच्चों बेसिकली 4 रूल आपको सीखे। ये 4 रूल अगर आपको याद हो गए तो आपको पूरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल 4 रूल एक बार रिवाइड कर देता हूं, फिर आएंगे हम अपने पहले क्वेश्चन पे, फिर अपने टारगेट पे स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला बताया? 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, एक्सपेंड कर दो, आंसर खत्म। कोलिनियर में एरिया क्या आता है? 0 आता है। कोलिनियर में एरिया 0 होता है।
अगर किसी क्वेश्चन में एरिया गिवन है तो वहां पर एरिया प्लस का भी लेना पड़ेगा और माइनस का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जब उसका आंसर आया होगा तो वो पॉजिटिव था या वो नेगेटिव था। और इक्वेशन ऑफ लाइन, जब किसी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना हो तो ए और बी गिवन होगा, सी हमें एक्स और वाई लेट करना है, उसको फॉर्मूले में पुट करना है और सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 4 रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले 4 रूल नोट करना है, फिर मैं आप स्टार्ट करूंगा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, सबने नोट कर लिया? अच्छा, एक चीज और, कई बार आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। जो आप डिटरमिनेंट पढ़ के आए उसका यूज क्या है? तो यूज देखो ना, यूज कहां, 4 तो मैंने आपको बता दिए, कम से कम 3 तो बोल ही सकते हो ना कि सर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने में, कोलिनियर बताने में कि कोलिनियर है या नहीं है, कोई पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है ये बताने के लिए, और ये बताने के लिए इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए भी डिटरमिनेंट का इस्तेमाल हो सकता है। तो एप्लीकेशन, ये एक तरह से जो डिटरमिनेंट है उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। नोट कर लिया सबने? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो कंप्यूटर जी, हेलो कंप्यूटर भाई साहब, होश में हो ना? जरा बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ला दिया जाए। देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा, आ गया स्क्रीन पे? देखो बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहा है विद वर्टिसेस एट द गिवन, आपको वर्टिसेस गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको वर्टिसेस ए दिया हुआ है, लेट ए आपको क्या गिवन है 1 और 0, बी आपको गिवन है 6 और 0, और सी आपको गिवन है 4 और 3, और आपको इसका एरिया पूछ रहा है। ठीक है बेटा, तो एरिया का फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लिखने, अच्छा हाँ, फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले के कोई मार्क्स नहीं है, मार्किंग स्कीम में फॉर्मूले के कोई मार्क्स नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। आप फॉर्मूले को डायरेक्ट अप्लाई करोगे। कैसे अप्लाई करोगे? देखो 1 0 6 0 और 4 3, और यहां 1 1 1, 1/2 की जगह 1/2। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर नंबर्स गिवन हो तो आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। तो किसको एक्सपेंड करोगे? कहां आपका टाइम बचेगा? आपका टाइम यहां बचेगा, खुद ही देख सकते हो, यहां आपके समय की बचत होगी। भाई इसकी बहुत आवश्यकता है भविष्य में, यही ये समय बहुत जरूरी है बचाना। हर फील्ड के अंदर जो टाइम के उस वैल्यू जानता है वही तरक्की करता है। तो समय की कीमत समझो। पेपर आना बड़ी बात नहीं है, 13 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एक बार में, उनमें से मैं गारंटी कह सकता हूं कि 2 से 2.5 लाख बच्चों को कंप्लीट पेपर आता है, लेकिन उतने बच्चों के 100 में से 100 नहीं आते। क्यों? क्योंकि आता हुआ पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं थी उस प्रकार से। अब इसी क्वेश्चन को करने के अलग अलग बच्चा अलग अलग मेथड अपनाएगा। कोई फर्स्ट को एक्सपेंड करेगा, कोई सेकंड को एक्सपेंड करेगा, कोई थर्ड को एक्सपेंड करेगा, कोई कॉलम को एक्सपेंड करेगा। जो जो सबसे बेस्ट होगा, मैं आपको तरीका बता चुका हूं, याद करो, वो इसको एक्सपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे टाइम की बचत है। ना 0 को एक्सपेंड करना, 0 को एक्सपेंड करना, केवल 3 को एक्सपेंड करना। तो केवल 3 को एक्सपेंड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनको तो एक्सपेंड नहीं करना। अच्छा, ये देखो 3 1 है, ये 3 2 है, तो ये माइनस का लिखूंगा, याद है ना? 3 2 है, आपको याद होगा ना, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इनके साइन चेंज होते हैं क्योंकि इनकी प्लेसिंग ऑड है, ऑड वाले के साइन चेंज होते हैं। -3 एक्सपेंड कर दो इसको, -3 लिख दिया आपने, ये कॉलम और ये रो गया, कॉलम एंड रो गया। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 6 की 1 से करोगे 6 आएगा, तो 1/2 माइनस का 3 और 1 में से 6 गया -5 इक्वल टू -3 और -5 की मल्टीप्लाई माइनस कट गया 15/2, ये आ गया आपका स्क्वायर यूनिट, ये आपका आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट लिखा है मैंने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके सामने सॉल्व हो चुका है। अब आते बेटा सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट क्या है आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। एक है 2 7, बी है आपका 1 1 और सी है आपका 10 और 8। तो एरिया फाइंड करो जल्दी से, एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, बार बार कह रहा हूं, डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करो, 2 7 1 1 10 8 1 1 1। क्लियर हो गया? 2 7 1 1 10 8 1 1 1। एक्सपेंड कर दो। अब इसमें तो आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि कहीं भी 0 नहीं है, तो आप किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहा हूं, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं बेटा। 2 को एक्सपेंड करता हूं, रॉ एंड कॉलम हटा दो, 1 की 1 से करूंगा 1, 8 की 1 से करूंगा 8, माइनस इसका साइन चेंज होता है 7, कॉलम एंड रॉ हटा दो, 1 की 1 से 1, -10 की 1 से करूंगा 10 आएगा, और +1 लास्ट 1
ये कैंसिल, 1 की 8 से करोगे 8 माइनस 10 की 1 से करोगे 10। क्लियर हो गया? ये हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया। तो 1/2 की जगह 1/2, 2 की जगह 2 आएगा, ये आ गया -7, माइनस का 7, ये बचेगा माइनस का 9, प्लस का 1, ये बचेगा माइनस का 2। 1/2 मल्टीप्लाई करो, माइनस का 14 आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 9 की 7 से करोगे 63, और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 हो गया। ठीक है बेटा? तो 1/2 की जगह 1/2, 63 प्लस का है, 63 प्लस का है, इसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो 14 माइनस का और 2 माइनस का, तो माइनस का 16, माइनस कर दो 1/2 मल्टीप्लाई 63 में से 16 माइनस करना आपको, तो 13 में से 6 गया 7 बचेगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, ये 5 में से 1 गया 4 बचा, तो 47/2 स्क्वायर यूनिट, ये जो होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट कर लिए। अब थर्ड पार्ट जल्दी से ट्राई करो, आप भी करो, मैं भी करता हूं, जल्दी से कोशिश करेंगे जल्दी आंसर निकालने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा थर्ड पार्ट, जल्दी आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ए क्या है बेटा? -2 और -3, बी क्या है? 3 और 2, सी क्या है? -1 और -8। अच्छा कर लिया? करके आज सबने कर लिया? वेरी गुड, शाबाश। कंप्यूटर जी जरा एक बार सही बच्चों के लिए क्लैपिंग कर दो भाई, एक बार क्लैपिंग कर दो भाई सबके लिए। सबने कर लिया? शाबाश, वेरी गुड। चलो आते हो, मैं भी कर लेता हूं भाई, पीछे कर दिया तुमने। एरिया 1/2 अप्लाई कर दो फॉर्मूला, -2 -3 3 2 -1 -8 1 1 1, एक्सपेंड कर दो 1/2 -2, कॉलम एंड रो हटा दो, 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 क्योंकि ये माइनस का था, माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा फिर से क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, 3 कॉलम एंड रो हटा दो, 3 की 1 से 3 माइनस ये फिर से 1 प्लस हो गया, और लास्ट में +1 1 कॉलम एंड रो हटा दो, तो माइनस का 24 और ये प्लस का 2। ठीक है? एक्सपेंड कर दिया इसको, फर्स्ट रो को फिर से 1/2 -2, ये आ गया 10, 2 और 8 10 हो गया, प्लस का 3 ये 4 हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 22। ठीक है ना? ये माइनस का 22 बचेगा, 1/2 माइनस का 20 प्लस 12 और माइनस का 22। सो 1/2 की जगह 1/2, देखिए 12 तो प्लस का है, 12 में से माइनस करना है किसको? -20 और -22 दोनों मिलकर हो जाएगा -42, ये दोनों मिलकर -42 हो गए। 1/2 की जगह 1/2 -42, 12 में से -42 घटाओगे माइनस का 30 बचेगा, सॉल्व करो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 15। बट आप फाइंड क्या कर रहे हो? आप एरिया फाइंड कर रहे हो, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -15 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे इसको प्लस का, क्योंकि नेगेटिव एरिया कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इसका आंसर होगा बेटा 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें पॉजिटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 15 स्क्वायर यूनिट होगा। क्लियर हो गया? सभी नोट कर लिया? सबका हो गया? अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, मिटा दूं सबको? ठीक है, चलिए बेटा। तो कंप्यूटर जी जरा बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 2 ला दो जरा, देखिए स्क्रीन पर आ रहा होगा आपके आगे स्क्रीन पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, शो डैट, आपको शो करना है, क्या शो करना है कि ए पॉइंट ए बी प्लस सी, बी पॉइंट बी बी प्लस ए, सी प्लस ए, सी प्लस ए, और सी पॉइंट सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करना है कोलिनियर है। अभी तो आपको कोलिनियर के रूल बताए थे कि कोलिनियर अगर पूछे तो आप ये प्रूफ कर दो ना, इसका एरिया 0, अगर इसका एरिया 0 आ गया तो हो गया कोलिनियर। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका एरिया 0 ला देंगे, हो गया कोलिनियर, क्योंकि एरिया 0 आ गया तो कोलिनियर की यही पहचान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एरिया का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या था? 1/2। फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। क्या लगाऊंगा? ए बी प्लस सी, ए और बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, और सी ए प्लस बी, और लास्ट में 1 1 1। देखिए अब यहां पे भी 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक वो होगा जो बस मन के अंदर एक बुद्धि भर लेता है कि एरिया कैसे फाइंड करना, एक्सपेंड करना है, और एक दूसरा होगा जो क्रिएटिव होगा, दिमाग लगाएगा।
वो एक्सपेंड नहीं करेगा, वो इन दोनों कॉलम को ऐड कर लेगा। दोनों कॉलम को ऐड करके देखो, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अगर दोनों कॉलम को ऐड कर दूं तो हर बार a प्लस बी प्लस सी आएगा, आएगा ना, उसे कॉमन ले लेंगे। तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करूंगा। मैंने आपसे पहले कहा था अगर नंबर्स के फॉर्म में हो तो आप एक्सपेंड करो, बट अगर ए बी सी एक्स वाई जेड साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में तो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करो, आसान पड़ता है। तो मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लगा दिया कि C1 में ऐड कर रहा हूं, C1 और C2 इन दोनों कॉलम को ऐड कर रहा हूं, इन दोनों कॉलम को और इन दोनों कॉलम को मैं इकट्ठा C1 में ऐड कर रहा हूं। तो चलिए C1 में ऐड करते हैं। जैसे इन दोनों को ऐड करूंगा क्या बनेगा बेटा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करो फिर से वही a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करो फिर से वही a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। क्लियर हो गया, ये दोनों दोनों ऐड हो गए। बाकी आपने C1 में चेंज करा है ना, बाकी तो कोई मतलब नहीं है, तो बाकी को एलटी लिख दो। कैसे लिखोगे, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी, 1 1 1 एज इट इज रहेगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, तीनों सेम है। प्रॉपर्टी इसलिए तो पढ़ी थी भाई, प्रॉपर्टीज क्यों पढ़ी थी, इसलिए कि 4.2 आ जाए। अरे भाई प्रॉपर्टीज के भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना सीखो। ये कॉमन आ गया, कॉमन निकाल लो उसे। तो 1/2 a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा, 1 1 1, यहां बचेगा आपका b प्लस सी, ये बचा आपका c प्लस a, और ये बचा आपका a प्लस बी, 1 1 1। तो अब आपको दिख गया होगा 1/2 a प्लस बी प्लस सी, C1 एंड C3 दोनों आइडेंटिकल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो चीज आइडेंटिकल हो, दो चीज आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। सो दोनों आइडेंटिकल है तो ये 0 हो गया, तो ये कंप्लीट इसकी मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 हो गया। तो एरिया क्या फाइंड हो गया, 0। और एरिया अगर 0 होता है तो ये किसकी पहचान है, हम लिख देंगे हैंस A B एंड C आर कोलिनियर, क्योंकि एरिया अगर 0 होता है बच्चों तो ये पहचान है, किसकी पहचान है कि ये कोलिनियर है। यही आपको रूल बताया था कि अगर एरिया 0 आ जाए तो कोलिनियर होता है। तो इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टीज लगाया, पहले फॉर्मूले में पुट कर दिया, इन दोनों कॉलम को ऐड कर दिया, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, C1 C3 आइडेंटिकल है, आप चाहे लिख भी देना है यहां, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, रीजन लिख देना, जिसकी वजह से पूरा 0 बन गया और ये कंप्लीट 0 हो गया। और एरिया 0 होता है तो कोलिनियर होता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, सबने नोट कर लिया, आगे बढ़ जाए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कंप्यूटर महाशय, भाई साहब कंप्यूटर जी, जब तक क्वेश्चन नंबर 3 पेश कर दो, हमारे बच्चे बेताब हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए, पागल हुए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 ला दो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर देखो बेटा, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको के फाइंड करना है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4, एरिया गिवन है 4, एरिया गिवन है 4 एरिया गिवन है। याद करो रूल बताया था, अगर एरिया गिवन हो तो 4 प्लस का भी लिखेंगे और माइनस का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, वर्टिसेस आपको दिया हुआ है। तो थर्ड का पहला पार्ट देखो बेटा, ए के 0 4 0 और 0 2, ये बी पॉइंट हो गया और ये आपका सी पॉइंट हो गया। ये 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और एरिया आपको गिवन है कि एरिया जो है वो 4 स्क्वायर यूनिट है। तो स्टार्ट करें बेटा, चलिए सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 अप्लाई कर दें, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहीं फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं है, अप्लाई कर दो। क्या लिखोगे, के 0 4 0 0 2 1 1 1 और इक्वल टू में एरिया हमें गिवन है, इसके इक्वल टू में एरिया गिवन है। एरिया कितना गिवन है, 4, तो उसे लिखेंगे +-4। यही आपको सिखाया था कि अगर क्वेश्चन में एरिया गिवन हो तो +-4 लिखना है। ठीक है, तो +-4 लिखा है। अब एक बार 4 प्लस का होगा, एक बार 4 माइनस का होगा, 2 आंसर आएंगे इसके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1/2 सॉल्व करते हैं। 1/2 इसको एक्सपेंड कर दूं, इस वाले को एक्सपेंड कर दो बेटा, क्योंकि 0 है ना तो आसान पड़ेगा। तो ये ध्यान रखो, इसकी प्लेसिंग देखो, प्लेसिंग का ध्यान रखो, प्लेसिंग माइनस की है क्योंकि ये ऑड प्लेस पर है, ऑड प्लेस है ना, तो प्लेसिंग याद रखना, प्लेसिंग में गलती हो जाती है बच्चों से। तो ये कॉलम गया और ये रो गया, के की 1 से करोगे तो के आएगा, -4 की 1 से करोगे 4 आएगा और इक्वल टू में 4। एक बार 4 ले लिया और यही चीज सेम यहां लिख दो, 1/2 -2
k माइनस 4 और इक्वल टू में -4। सेम चीज लिखना, बिल्कुल सेम चीज, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है, बिल्कुल सेम, दोनों सेम होना चाहिए, बस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इतना ही खेल है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 से 2 आपका कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस के, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 4, माइनस के इक्वल टू 4 प्लस का 4 माइनस, तो माइनस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू 0, एक वैल्यू तो 0 आ गई, के की एक वैल्यू क्या आ गई बेटा 0, दूसरी वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस के ये हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू -4, माइनस के इक्वल टू -4 प्लस का 4 -4, माइनस के -4 और -4 -8, माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 8 आ गया। तो बच्चों के की दो वैल्यू फाइंड कर ली, एक के आया 0 और एक के आया 8, तो ये दो वैल्यू आपके रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो यही चीज आपसे कह रहा हूं, अगर एरिया गिवन हो, अगर क्वेश्चन के अंदर एरिया गिवन होता है तो एक बार पॉजिटिव लेते हैं एक बार नेगेटिव लेते हैं, यही गलती होती है। क्यों बार बार बता रहा हूं, क्योंकि गलतियां यही होती है, मैंने करी है इसलिए आपको बता रहा हूं, ये गलतियां होती है एग्जाम के अंदर, प्रेशर इतना ज्यादा होता है। पॉजिटिव नेगेटिव ये चीज रखना, एरिया गिवन है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आते बेटा इसके सेकंड पार्ट पे। तो फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया बेटा सबने, सेकंड पार्ट कोशिश करो, जब तक मैं मिटा रहा हूं सेकंड पार्ट खुद करो कोशिश करने की, वीडियो को पॉज करके देख कर लो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कि आप हो जाए आपसे आंसर। तीसरे का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है जी, -2 और 0, ये ए हो गया, बी आपका दिया हुआ है 0 और 4, और सी आपको दिया हुआ है 0 और के, ठीक है। एरिया वही 4। अच्छा कितने बच्चों ने कर लिया भाई, सब कर चुके हो, सबने करा अपने आप। कंप्यूटर जी एक बार क्लैपिंग कर दो भाई बच्चों के लिए, एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई, कर दिया कंप्यूटर जी ने क्लैपिंग, चलो थैंक यू कंप्यूटर जी। अब आते हैं, मैं भी करा दूं भाई, आ जाओ। तो एरिया का फॉर्मूला फिर से, एरिया इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या फॉर्मूला रहेगा, -2 0 0 4 और 0 और के, 1 1 1 और इक्वल टू में +-4, क्योंकि एरिया गिवन था 4 तो +-4। फिर एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार नेगेटिव लेंगे, तो एक्सपेंड कर दे, 1/2 की जगह 1/2, किसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, क्योंकि अकेला इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, बाकी तो 0 ही है देखो, तो केवल इसको एक्सपेंड कर दो, -2 ये कॉलम गया ये रो गया, 4 की 1 से करो 4, माइनस के की 1 से करो के, इक्वल टू एक बार पॉजिटिव के, यही चीज एटी लिख दो, 1/2 -2 और 4 माइनस के इक्वल टू में 4 की जगह यहां आएगा -4, एक बार पॉजिटिव केस एक बार नेगेटिव केस, ठीक है बेटा। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से मल्टीप्लाई करो, -4 प्लस का के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 4, के इक्वल टू 4 माइनस का 4 प्लस का 4, के इक्वल टू 8, तो के की वैल्यू 8 आ गई, एक वैल्यू की 8 आ गया, पिछले क्वेश्चन में एक 8 ही आ रहा था। इसको सोल्व करते 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -4 प्लस का के, साइन चेंज हो जाएगा, -4 और प्लस का के इक्वल टू -4, के इक्वल टू -4 और ये माइनस का 4 इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो के इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है दोनों क्वेश्चन का, उसमें भी यही था 0 और 8 आया था, इसमें भी 0 और 8 आ रहा है, तो सेम आंसर है, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपने कर लिया होगा बेटा, आई होप सबने कर लिया होगा, तो अपने आप कर लोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें एक सबक मिलता है कि अगर एरिया गिवन हो तो एक बार पॉजिटिव होगा एक बार नेगेटिव होगा, मेन इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए मिटाता हूं मैं फोर्थ क्वेश्चन, कंप्यूटर जी जब तक फोर्थ क्वेश्चन ला दो जरा स्क्रीन पे, मैं इनको मिटा देता हूं, तब तक बच्चे हमारे क्वेश्चन 4 पढ़ लेंगे। बेताब हो जा रहा है क्वेश्चन 4 करने के लिए, एक आध तो पागल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर आ गया होगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा स्क्रीन पर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। रुक जा, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट समझाए तो भाई भूल गया होगा। खाना है ना, खाने पे ध्यान है, पढ़ाई पे थोड़ी ध्यान है, भूल तो जाओगे ही। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि 2 पॉइंट गिवन होगा और तीसरा पॉइंट आप लेट करोगे, एक्स और वाई लेट करोगे, याद आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का पहला पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो आपको गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। आपको पहला पॉइंट गिवन है 1 और 2 और बी पॉइंट आपको गिवन है 3 और 6 और लेट सी आपने मान लिया एक्स और वाई। यही मैंने आपसे कहा था कि 2 पॉइंट आपको गिवन होगा, तीसरा पॉइंट आप लेट कर लेना और इन तीनों का इस्तेमाल करके आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो। तो शुरू करें इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए एरिया का फॉर्मूला लगाओ बेटा, एरिया इक्वल टू 1/2 x1 y1। फॉर्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं वैसे भी, तो डायरेक्ट पुट कर लो 1 2 3 6 xy, लास्ट में 1 1 1, यही था फॉर्मूला। अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर रहे हो तो एरिया क्या होगा 0, क्योंकि एरिया 0 होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का तो कोई एरिया नहीं होता, पहले भी आपको बताया था।
तो एरिया का फॉर्मूला इक्वल टू 0, फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 की जगह 1/2, किसी को भी आप एक्सपेंड कर लो, इनमें से किसी को भी एक्सपेंड कर लो, आंसर वही आएगा। चाहे आप जिस मर्जी को एक्सपेंड कर लो, आंसर वही आता है। तो कोशिश करना कि इसको एक्सपेंड करो, एक्स और वाई के फॉर्म में डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बार बार टेंशन नहीं होगी। वैसे जरूरी है, आप किसी को भी एक्सपेंड करोगे आपका आंसर सेम ही आएगा। चलो मैं दिखाता हूं, किसी को एक्सपेंड करके दिखाता हूं। मैं पहले रो को एक्सपेंड कर लेता हूं, मान लो तो 1 आएगा, ये कॉलम एंड रो गया 6 माइनस का y माइनस का 2, कॉलम एंड रो गया 3 माइनस का x प्लस का 1, कॉलम एंड रो हटा दो 3y माइनस 6x और इक्वल टू 0। यही था। ये 1/2 भी इधर आके 0 बन जाएगा, 1/2 ये भी इधर आके 0 बन जाएगा, तो 1/2 भी हटा दो, 1/2 की आवश्यकता नहीं। इसको सॉल्व कर लो बस। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस y मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 की x से करोगे 2x हो जाएगा, प्लस ये एज इट इज रहेगा 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। अब x वाले देखो, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, 2x में से 6x माइनस करो तो 2x प्लस का है और 6x माइनस का है तो माइनस का 4x बचेगा। y देखो, माइनस का y ये रहा और प्लस का 3y, तो 3y में से y गया, प्लस का 2y बचेगा आपका। अब नंबर्स देख लो, 6 और 6 कैंसिल हो गए दोनों, बस और कोई नंबर तो है नहीं, नंबर बचे नहीं, इक्वल टू 0। पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 दोनों के टेल में आता है, 2 से डिवाइड करो तो माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0। और हम जानते हैं अगर शुरू में माइनस का साइन हो तो साइन चेंज कर दो, तो 2x माइनस y इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर हो गया? कितना सिंपल था, कुछ करना ही नहीं भाई। मैंने आपसे क्या कहा, स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट जो वीडियो में, हर किसी वीडियो में रूल बताता हूं, जो हर एक्सरसाइज में अप्लाई करते हैं। रूल्स क्यों बता रहा हूं? ताकि एनसीईआरटी के अलावा कल को असाइनमेंट देंगे, प्रीवियस 10 ईयर के जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना पर चैप्टर वाइज, वो भी कर सके। उसमें ये थोड़ी सेवा में श्रीमान लिख के मुझे भेज देगा भैया कि भैया ये हुआ नहीं, क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने सर जी वो रूल नहीं समझे, हम तो बस एक्सरसाइज करे जा रहे हैं। यही तो गलती कर रहे हो। पढ़ाई का तरीका समझो, पहले रूल्स क्लियर करो, क्वेश्चन तो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछे तो एरिया 0 होगा, एरिया का फॉर्मूला इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते गए बस आ गया आंसर 0। इसमें क्या बताओ, सेकंड पार्ट खुद कर सकते हो, जल्दी से करके दिखाओ। फोर्थ का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट, चलिए बेटा फोर्थ का सेकंड पार्ट करते हैं। ए आपको गिवन है 3 और 1, बी आपको गिवन है बेटा 9 और 3, और लेट सी आपने मान लिया x और y। ठीक है, सी हमने मान लिया, x और y मान लिया। अब हाँ वो वहां लिख सकते हो, एक बच्चे ने भी पूछा कमेंट करके कि सर वो आपने एरिया इक्वल टू 0 लिखा, कुछ रीजन भी लिखना है। हाँ लिख सकते हो, ABCR कोलिनियर, एक लाइन बनाना है, हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन का मतलब कोलिनियर, तो आप वहां लिख सकते हो ब्रैकेट में रीजन, मैं इसमें लिख दूंगा, उस क्वेश्चन में आप अप्लाई कर लेना। क्या फॉर्मूला है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं इस बार। रीजन चाहो तो क्या लिख सकते हो, रीजन क्यों लिखा, क्योंकि A B C R कोलिनियर। आप चाहो तो पहले पार्ट में भी लिख सकते हो कि एरिया 0 क्यों लिखा आपने, है ना, इक्वल टू 0 क्यों लिखा, क्योंकि ABC कोलिनियर है। आप फर्स्ट पार्ट में भी लिख देना, ब्रैकेट के अंदर लिख देना इस वाले के। ठीक है, वैसे फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, 3 1 9 3 और ये आ गया x और ये आ गया y। ठीक है, ये तो हमें पता है 1/2 0 होगा, तो इसे भी नहीं लिखो ना, टाइम बचेगा। 1/2 ये भी 0 हो गया, केवल इसको एक्सपेंड कर लो, है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं। चलो 3 को एक्सपेंड करो, कॉलम एंड रो गया आपका 3 माइनस का y माइनस का 1, कॉलम एंड रो गया आपका 9 माइनस x आ जाएगा, 9 माइनस x आ जाएगा, प्लस का 1, कॉलम एंड रो गया आपका 9 की y से करोगे 9y माइनस 3 की x से करोगे 3x और इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 9 माइनस का 3y माइनस साइन चेंज करो, 9 माइनस माइनस प्लस x प्लस 9y माइनस का 3x इक्वल टू 0। पहले x वाले ढूंढ लो, ये प्लस का x है, ये माइनस का है, तो माइनस और ये हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x हो गया, 3y माइनस का है और 9y प्लस का है, तो ये बचेगा आपका प्लस का 6y, प्लस का 6y। नंबर्स देख लो, नंबर कौन से हैं, एक तो 9 है, ये 9 और ये 9, ये दोनों कैंसिल हो गए, नंबर्स तो और कोई बचा नहीं, नंबर्स तो बचा ही नहीं अब, इक्वल टू 0।
तो पहले 2 से डिवाइड करो, 2 दोनों के टेबल मारा, 2 से डिवाइड करो, माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। और अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर शुरू में अगर माइनस हो तो साइन चेंज कर सकते हो, तो x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आ गया आपका रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर है बेटा? तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन कर लिए। अब आई होप आप सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो चलिए कंप्यूटर जी बच्चों को जल्दी फ्री कर देंगे हम। एक बार जल्दी से स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 ला दिया जाए। ला दिया भाई साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में तो कैसे भी आ सकता है। पढ़ो, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35, एरिया आपको गिवन है, एरिया 35 है, तो याद है ना एरिया प्लस माइनस आपको लेना, क्योंकि एरिया गिवन है, एरिया गिवन है। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, जब एरिया गिवन होता है ना बेटा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे, और आपको वर्टिसेस गिवन है, लेट ए क्या गिवन है बेटा? 2 और -6, बी गिवन है आपका 5 और 4, और सी आपका गिवन है k और 4, और एरिया आपका 35। तो स्टार्ट करें, तो फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2, 2 -6 5 4 k 4 1 1 1, और इक्वल टू में, क्योंकि एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना गिवन है? 35, तो प्लस माइनस 35। ये उसी प्रकार से, ठीक है, पहले आप कर चुके इस टाइप के क्वेश्चन, तो वैल्यू पुट कर ली सबकी। अब एक्सपेंड कर देंगे। चलिए 1/2 की जगह 1/2 एच लिख दिया। किसी को भी एक्सपेंड कर लो, फर्स्ट रॉ को या किसी को भी एक्सपेंड कर लो, का आंसर आ जाएगा। मैं फर्स्ट रॉ को एक्सपेंड कर लेता हूं, तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। 2 की जगह 2 आएगा, रॉ एंड कॉलम गया आपका, क्या बचेगा? 4 और माइनस का 4, ये साइन चेंज होगा, प्लस का 6, कॉलम एंड रॉ, कॉलम एंड रॉ कैंसिल हो गया, तो 5 माइनस का k आएगा, और प्लस का 1, कॉलम एंड रॉ गया 20 20, और माइनस का 4k, और इक्वल टू में क्या है? प्लस माइनस 35। अभी सेपरेट कर लेंगे, जब बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा ना लास्ट में, तब सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि बड़ा सा है ना, पहले छोटा सा था तो पहले अलग कर लिया, इसमें काफी बड़ा सा है तो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा इतना बड़ा, तो टाइम खराब होगा। तो पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो के, बिल्कुल जब छोटा सा हो जाएगा तब पॉजिटिव अलग कर लेंगे, नेगेटिव अलग कर लेंगे, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप अभी एक साथ रख रहा हूं मैं। तो 1/2 की जगह 1/2, 2 की जगह 2, 4 में से 4 गया 0, 6 मल्टीप्लाई कर लो, यह गया 30, और माइनस का 6k, प्लस का यह आ गया 20, और माइनस का 4k इक्वल टू प्लस माइनस 35। ये तो 0 हो गया, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं, तो 1/2 ब्रैकेट, ये 0 हो गया बेटा, माइनस का 6k और माइनस का 4k, माइनस का 10k हो गया, और 30 और 20 दोनों मिलके प्लस का 50 हो गया, और इक्वल टू क्या चल रहा है आपका? प्लस माइनस 35। 2 कॉमन ले लो दोनों में से, पहले 2 को हटा लो, 2 कॉमन ले लिया, या आप चाहो तो 10 कॉमन ले लो, पहले 2 कॉमन ले लो या 10 कॉमन ले लो, आप पे डिपेंड करता है। मैंने 10 कॉमन ले लिया, तो 1/2 10 अगर कॉमन लूं तो क्या बचेगा? माइनस का k प्लस का 5, और इक्वल टू प्लस माइनस 35। 2 से 10 काटो 5, और 5 से 35 कैंसिल, 7 बचेगा। 5 से काटना मत, बस मन में रखना, 5 से 35 कैंसिल, 7 बचेगा, तो माइनस k प्लस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 7, क्योंकि 5 से कैंसिल हो गया। अब काफी सिंपल फॉर्म में आ गया। अब आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में हो गया ना। अब दोनों को अलग अलग कर लो, तो माइनस k प्लस 5 इक्वल टू 7 अलग कर लो, और माइनस k प्लस 5 इक्वल टू माइनस 7 अलग कर लो। अब हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस k इक्वल टू 7, प्लस का 5 ले जाओ तो माइनस का 5, माइनस k इक्वल टू 2 बचा, माइनस इधर आ जाएगा, तो k इक्वल टू -2, k की वैल्यू -2 आ गई। एक वैल्यू तो k -2 आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, माइनस k इक्वल टू -7 तो पहली था, प्लस का 7 ले जाओ तो माइनस का 5, माइनस का k और इक्वल टू माइनस का 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो इसकी 2 वैल्यू आ गई बेटा, -2 और 12, -2 और 12। ऑप्शन देखो कि -2 और 12 कौन सा है, तो आपको दिख गया होगा ऑप्शन नंबर जो है -2 और 12, ऑप्शन नंबर डी देखो, -2 और 12 है ऑप्शन, तो जो डी होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। डी ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन हो तो मैंने आपको कहा था पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलना पड़ता है, लास्ट तक ले जाओ फिर दोनों को सेपरेट कर दो। जब सिंपल फॉर्म में आ गया दोनों को सेपरेट कर दिया, क्लियर हो गया। तो ये था आपका एक्सरसाइज 4.3 जिसमें आपने डिटर्मिनेंट्स की
जो एप्लीकेशन है वो समझा कि डिटरमिनेंट्स अप्लाई कहां होता है। तो चार चीजें बेसिकली याद रखो इस एक्सरसाइज में, चार चीजें आपने सीखी। पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा, कोलिनियर हो तो इक्वल टू 0। थर्ड, अगर एरिया गिवन हो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलते हैं। और फोर्थ, याद है इक्वेशन ऑफ लाइन, कि अगर इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड करना है तो 2 पॉइंट हमें गिवन होगा, तीसरा पॉइंट हम एक्स और वाई लेट करेंगे और एरिया इक्वल टू 0 होगा क्योंकि लाइन का कोई एरिया नहीं होता। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाय बेटा।